थे ये साथ में थे, क्या आपको क्या बातें बता रहे थे? बात मां पूछी कोने है खुशी की बात मार बहुत बहुत खुशी भी है। खुशी बहुत है। नहीं आपको बता भी ये भी क्या करके हैं ये? ये अध्यक्ष बने ना अच्छा दिल्ली। हाँ नहीं कोई बात बताइए आपको, सुजान जी धीरे चलो तेज चलो, आगे क्या है क्या नहीं ना है? ये कहीं को बताई ये बताई कोने तो मार खुशी की बात है मारे। प्रश्नवाचक चिन्ह है वो बना हुआ है कि कौन है अध्यक्ष इनका, कौन है। तो हम मिलते हैं भैराराम गोदारा से, तो इनसे बात करेंगे। साथ में सुजान सिंह जी है, तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। गया था हाँ। मेरा एडमिशन हुआ तो सबसे पहले तो मेरे को उस टाइम खुशी हुई कि मेरा इस क्षेत्र से मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। उसके बाद मैं अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करने गया, फिर साथ के साथियों ने जो मेरी मदद की और मुझे कहा कि आपको छात्र संघ में खड़ा होना चाहिए और आपको बिना किसी पार्टी की गुलामी किए बिना अपना एक अलग पैनल बना के तैयार किया और एक अच्छी मेहनत के साथ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्वदेशी। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा तो मुझे तो खुशी उस टाइम ज्यादा हुई जब मेरे परम मित्र देवीलाल जी चौधरी इनका लड़का जब सीयूटी के माध्यम से एग्जाम देके डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन हुआ। क्या आप आरएएस, शिक्षक, रीट, पटवार, वीडियो, सीईटी, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का विचार कर रहे हैं? तो बीकानेर की बेस्ट कोचिंग श्रीराम क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसकी टीम ने दिए हैं बीकानेर में सर्वाधिक सिलेक्शन। यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज तथा सिलेक्शन तक मिलेगी पूरी गाइडेंस। नए बैच में प्रवेश के लिए कॉल करें या ऑफिस विजिट करें। एड्रेस नोट करें, श्रीराम क्लासेस, डूंगर कॉलेज के पास, JNV कॉलोनी, बीकानेर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे ये काफिला है जो 60-70 गाड़ियों का, ये कम से कम अपने आप में एक विहंगम दृश्य है। विहंगम दृश्य इसलिए है कि पश्चिमी राजस्थान के इस इलाके से अगर कोई होनहार बच्चा निकल करके अगर देश की राजधानी में अगर अपना झंडा गाड़ता है तो कम से कम ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ पर मुंह मीठा है जो करवाया जा रहा है। सुबह से एक प्रश्नवाचक चिन्ह है वो बना हुआ है कि कौन है अध्यक्ष इनका, कौन है। तो हम मिलते हैं भैराराम गोदारा से, तो इनसे बात करेंगे। साथ में सुजान सिंह जी है, तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। और विष्णु ज्योति स्कूल की ओर से मिठाई का प्रबंध है जो यहाँ पे किया गया है नंदनवन गौशाला की ओर से। सुबह से जो विचार बनता आ रहा है उस विचार की प्रतिमा है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो हम इनसे बात करेंगे। ये है भैराराम जी गोदारा, जो लोग नहीं जानते थे अब इनसे मुखातिब है वो होते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सुधीर जी। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप आए, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे इस क्षेत्र से कोई लड़का निकला है और हम सब जीते हैं, अकेले मेरी जीत नहीं है। आज आपके प्यार, प्रेम और आशीर्वाद की बदौलत मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के रूप में जीत मिली है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आप सबको आज यहाँ देख के आज मेरा हौसला इससे दुगुना हो गया है। अब मैं उसी मेहनत से को और बढ़ा के काम करूँगा। और मैं अपने छोटे भाई बहन या साथियों से कहना चाहूँगा, मेरे लायक कोई भी हेल्प हो, देश के किसी भी कोने में, दिल्ली विश्वविद्यालय हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ हर क्षेत्र का, हर जाति का, हर धर्म का, हर राज्य का स्टूडेंट वहाँ आता है। आपको किसी भी देश में किसी भी कोने में शिक्षा से संबंधित कोई भी मदद की जरूरत हो तो आपका भाई सदैव आपके लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। भैराराम जी हम बात करेंगे, धन्यवाद इतने से काम चलेगा नहीं, ये मेरा स्टाइल है। हम थोड़ा सा उधर साइड में होते हैं क्योंकि यहाँ पे सड़क है जो अवरुद्ध हो रही है। भैराराम जी हम आते आते गूगल पे यही सर्च कर रहे थे आपकी कॉलेज के बारे में। कॉलेज को हमने बारीकी से जाना है, तो अपने आप में ये एक नया चित्र है जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हो जाए, इधर हो जाए। तो कैसा लगा वहां पे दिल्ली की गलियारों में उन लोगों से मिलते हुए और एक अचानक से ताज का आना और फिर राज का आना, दोनों में क्या फर्क देखते हैं ताज और राज में? देखो, सबसे पहले तो मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ गया था। हाँ। मेरा एडमिशन हुआ तो सबसे पहले तो मेरे को उस टाइम खुशी हुई कि मेरा इस क्षेत्र से मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। उसके बाद मैं अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करने गया, फिर साथ के साथियों ने जो मेरी मदद की और मुझे कहा कि आपको छात्र संघ में खड़ा होना चाहिए और आपको बिना किसी पार्टी की गुलामी किए बिना अपना एक अलग पैनल बना के तैयार किया और एक अच्छी मेहनत के साथ पूरा पैनल विजय किया। उसके बाद हमने मेहनत करके आज वहाँ एक छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो और मेरे लिए गर्व की बात है। आप देखते हैं कि कॉलेज की इस गलियारों से राजनीति का प्रचंड झंडा लहराया जाता है। आप मानते हैं इस बात को कि शुरुआत यहाँ से होती है? क्षेत्र के अगर लोग सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए कि यार ये छोटा सा चुनाव जीते हैं, कोई बात नहीं, इन गलियारों में चर्चा का विषय बनता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में पहला कदम हाँ। कोई भी राजनेता हो,
चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, बड़े बड़े राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से, वो अपना पहला कदम हाँ। कॉलेज की छात्र राजनीति से ही बढ़ाते हैं। उसी प्रकार मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया, फिर अपना देखा, मेरे क्षेत्र ने, मेरे लोगों ने, मेरे परिवारजनों ने, मेरे माता पिताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद को मैं सदैव ऋणी रहूँगा। फ्लाइट में जब थे कोई दोस्त बना आपका या नॉर्मल सी लाइफ थी आपकी? यहाँ पहुंचने के बाद में तो आपको एक स्टारडम मिल गया है। देखो, शुरुआत होती है कि एक राजनेता जो जहाँ बैठता है वहीं दोस्त बना लेता है। ऐसी बात नहीं होती कि उसके लिए दोस्त बनाना हार्ड नहीं होता। तो हम जहाँ बैठे वहीं दोस्त बना ली, फिर यहाँ आए तो यहाँ का माहौल, यहाँ के प्यार प्रेम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्लाइट में लघु शंका की व्यवस्था होगी? ये प्राइवेट प्रश्न है, कितनी बार लघु शंका के लिए गए होंगे टॉयलेट में? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। मतलब डिमोटिवेट नहीं हुए आप? बिल्कुल भी नहीं। आपके पिताश्री हैं? पिताश्री कहाँ हैं आपके? मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले सुनील जी है मेरे साथ में, सुजान जी है, इन सबसे बात करूंगा मैं। सुनील जी, आपने सुबह सूचना दी मेरे को, हालांकि आपने नहीं दी, मैंने इस प्रतिभा को खोजा है, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुदेश जी। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा तो मुझे तो खुशी उस टाइम ज्यादा हुई जब मेरे परम मित्र देवीलाल जी चौधरी, इनका लड़का जब CUT के माध्यम से एग्जाम दे के DU यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन हुआ, तो वो दिन भी मुझे याद है, बहुत खुशी का दिन था। देवीलाल जी ने फोन किया कि अब बच्चे को अपने दिल्ली छोड़ के आना है। तो मैंने कहा देवीलाल जी, अपना परम सौभाग्य है कि बच्चा CUT एग्जाम पास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज केशव महाविद्यालय उसको अलॉट हुआ है। तो आज तो उस खुशी, जो उस दिन की खुशी थी, आज खुशी डबल है, क्योंकि हम जिस बच्चे को छोड़ के आए थे आज वो अध्यक्ष बन के, और वो भी फ्लाइट से आज नाल एयरपोर्ट उतरा। तो ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है और पल हमारे लिए। अमित शाह से किसी बड़े नेता जैसा रूट नहीं है। हाँ, कल एक बात और बता दूं, कल जो वो रूट चार्ट आया ना, तो मैंने देवीलाल जी फोन किया, मैंने कहा ऐसा तो अमित शाह का इनका ही रूट चार्ट नहीं दिया जैसा कि भेलाराम का। तो मतलब एक लोगों बच्चों में उत्साह था। कारण ये था कि एक बॉर्डर का रंजीतपुरा गाँव, और वहाँ से बच्चा निकला हुआ और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये होनहार विद्यार्थी है। आप लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 90% वाले बच्चे ऊपर के, वो भी कंपटीशन एग्जाम देकर उनका सिलेक्शन होता है, फिर वहाँ जाके अध्यक्ष बनना, तो ये बहुत खुशी का पल है सुदेश जी। जी, सुजान सिंह जी है। सुजान सिंह जी, आपकी गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे, ये साथ में थे, क्या आपको क्या बातें बता रहे थे? बात मां पूछी कोने है, खुशी की बात हमारे बॉर्डर में बहुत खुशी भी है, खुशी बहुत है। आपको बता ये भी क्या करके हैं ये? अध्यक्ष बने अच्छा, दिल्ली। हाँ, नहीं कोई बात बताइए आपको। सुजान जी, धीरे चलो, तेज चलो, आगे क्या है क्या नहीं ना है? ये कहीं को बताइए। ये बताइए है, बताइए कोने, क्योंकि हमारे खुशी की बात है। हमारे पाकिस्तान बॉर्डर में एक जो दिल्ली में जा रहा अध्यक्ष बने, बहुत खुशी की बात है। इससे बड़ी कहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो सुदेश जी है, अब सुजान जी है, और इनके जैसे पापा है, मैं हूँ, अभी बच्चा है, तो इनके रूप में थोड़ा अभी काफी टाइम लगेगा। अध्यक्ष तो वो जरूर बना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन अब गार्जियन थोड़ा शंका शर्म रखता है। और सुजान जी तो अपने आप में बहुत बड़े अध्यक्ष, क्या शुरू से किस तरह राजनीति संघर्ष करके अब उनका खुद का नाम स्टारडम है। जी जी, तो सुजान जी का तो सानिध्य मिला, तो ये हम सब के लिए और भी अच्छा बिल्कुल। बना। इनके साथ मतलब बैठना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में अपने आप में एक संघर्ष का जीता जागता नमूना है। देखो सुदेश जी, ये ग्राउंड रूट से उठे हुए लोग हैं। इन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है। और चाहे आप चेयरमैन में देख लो, चाहे सरपंच प्रतिनिधि रूप में, 24 घंटे, हम तो 10-15 सालों से साथ में है ना। तो हमें तो आज एयरपोर्ट पर भी जाके कई खुशी के पल, पीछे के पल भी याद है, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन दुख के बहुत साथी हैं हम तो। मतलब इनके पापा हैं, इनसे बात करूंगा। ये रसगुल्ले की तरह चमक रहे हैं आज, और इन पे जो आज का जो गेटअप है वो तो बड़ा ही शानदार है। तो कैसे आपको कैसे फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ के सब लोगों का आशीर्वाद लेके हाँ, ये जीत हासिल हुई है। यहाँ क्षेत्र के लोगों की, हमारी नहीं है। हाँ, यार ऊपर सरस्वती मैया की कृपा है। हाँ। और ये जन सैलाब जो आज उमटा है, मैं इन लोगों का आभारी रहूंगा, बहुत ज्यादा आपको अब सबसे पहले पता कब चला कि इस प्रकार से इन्होंने फतेह हासिल मेरे कर को ली है? पता कब चला कि इसने पहले मुझे फोन किया हाँ। कि पिताजी मुझे चुनाव लड़ना है। मैं क्यों नहीं हुई, अपने दिल्ली में आपने रोक दिया? रोक दिया। 10-15 हजार वोट है, इनमें अपने को कौन वोट देगा। हाँ। तो ये 2 महीना करते रहे, फिर आखिरी में एकदम तंग होकर मैंने कहा मैं एक पैसा नहीं दूंगा चुनाव के लिए। इसने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप मुझे माँ और पिताजी दोनों कह दो कि चुनाव लड़ लेते, आशीर्वाद दे दो। तो मैंने देखा चलो कह दिया। तो वो चुनाव जैसे ही हुआ तो ABVP वाले इसके पास आए। मैंने ये शर्त रखी कि बेटा ABVP से चुनाव लड़ना है, कहीं तुम उल्टा नहीं चला जाना। तो ना इसने कहा कि ABVP छऊ कैंडिडेट देगी मेरे को, तो मैं मेरी इंसा से लड़ूंगा, वरना मेरे इस यूनिवर्सिटी में मेरे डायरेक्ट वोटर है। मैं किसी पद
संगठन पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। मैं मेरे ओहदे पे चुनाव लड़ा। आपको पता है कि चाहे पीएम मोदी की बात करें, पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बात करें, या तमाम ऐसे लीडर जो डोटासरा की बात करें, या बड़े बड़े कद्दावर, वो भी इसी जगह से निकले हुए वो छात्र नेता हैं जहां पे आज वो कम से कम इस राज के एक पार्ट बने हैं। आपको पता है कि कहीं ये भी आगे जाके अपनी उड़ान भर सकते हैं? सर वो तो ईश्वर को पता है, मुझे पता नहीं है। नहीं, लेकिन चमक तो आप ही रहे हो आज। चमक तो रहे हैं, तो खुशी का पल तो है। ऐसी हाँ, होनी एक है बज्जू का क्षेत्र का चुनाव लड़ाते हैं देखो, हाँ, तो अब खुशी होती है। तो राजधानी का चुनाव लड़ना यूनिवर्सिटी का, हाँ, मैं तो पता नहीं किस लोगों की पुनाई से जीता है, हाँ, तो मैंने इसको कह दिया, तो उन्होंने टिकट नहीं दी एबीवीपी और हाँ, एनयूसी ने, हाँ। तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ा। हम्म। सरस्वती की मेरे कृपा ये रही कि एबीवीपी और सरस्वती के एनयूसी के दोनों पर्चे खारिज हो गए, अच्छा। खारिज हो गए, हाँ। तो निर्दलीयों ने चक लिया। हम्म, लेकिन उन बड़ी पार्टियों को हजम नहीं हुई वो जीत, हम्म, क्या भाई दोनों दल हार गए। हम्म, ये चुनाव देखकर उन लोगों ने वो चुनाव रिट लगा के 1.5 महीने से वापिस करवाए। हम्म, वापिस चुनाव करवाने के बाद में इसके 6 के 6 कैंडिडेट डेट इस निर्दलीय के निकल गए, और वो एनयूसी और एबीवीपी दोनों को बुरी तरह हार से मुंह सामना करना पड़ा। जहाँ 10,000 वोटर थे हाँ। उसमें सरस्वती, और जहाँ जितना उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जहाँ जितना समर्थन मिला है ना, हाँ। पूछो मत थे। मैं उसी को कैसे दोहरा। चलिए, अंतिम प्रश्न है मेरा, आपका समय खराब कर रहा हूँ। अंतिम प्रश्न ये कि पापा के मुख से इस प्रकार से, इनके मुखारबिन से ओजस्वी शब्दों का सुनना, ये अपने आप में एक बेटे के लिए सबसे बड़ी बात होती है। देखो, एक बेटा सबसे पहले अपनी कोई भी बात रखता है तो अपने पेरेंट्स के आगे रखता है। हाँ। उसे कोई भी बात शेयर करनी होती है तो वहाँ से सबसे पहले उसे कोई भी मोटिवेशन मिलता है तो अपने पेरेंट्स से मिलता है हाँ। कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि जब से अपने बच्चा जन्म के बड़ा होता है या स्कूल जाता है तो उसे पेरेंट्स ही बताते हैं कि क्या करना चाहिए बेटा, आगे क्या गलत है क्या सही, हर सीढ़ी पेरेंट्स बताते हैं। उसी प्रकार आज जो पेरेंट्स बता रहे हैं उससे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अंतिम प्रश्न है, दिल्ली में क्या सुधार करने की कोशिश करोगे आप उन गलियारों में जिन गलियारों से आपको ताज पहनाया गया है? जी। मैं पहले तो आप सब देख रहे हैं, हम सीमावर्ती एरिया से आते हैं। हाँ। वहाँ ज़्यादातर लोग या तो दिल्ली के मिलेंगे आपको, हम्म, या वो एनसीआर के जो दिल्ली के एकदम पास के हैं। तो मैं पहले तो उन साथियों की हेल्प करूंगा जो मेरी तरह सीमावर्ती या किसी और क्षेत्र से, पिछड़े क्षेत्र से आते हैं। और दूसरा जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण जो विद्यार्थी हैं उनकी जो हेल्प करूंगा, उनको चाहे किसी भी, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, कॉलेज में किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत होगी, सबसे पहले उनके लिए खड़ा रहूंगा। हम एक जाते जाते आपको एक बात बता रहा हूँ। जब आपसे मिलने के लिए हम आ रहे थे तब मेरे मन में हज़ारों क्वेश्चन थे। मैं आपके कॉलेज को ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो मेरे मन में एक प्रश्न था कि यार भेरा राम, मतलब एक यार क्षेत्रीय सीमा से निकला हुआ एक लड़का किस प्रकार का बोलता होगा। मेरे मन में कई शंका थी, लेकिन अब मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है आपका, जो शब्दों की आप सीमा तय करते हो, उस हिसाब से लग रहा है कि आप बहुत आगे जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जोरदार तालियां इस भाई के लिए, बहुत बहुत आभार। और आप दोनों को और तमाम ग्रामीण वासियों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।